प्राइवेट स्कूलों को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है और डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की जानिब से सख्त हिदायत दी गई है, जो कि काफी सारे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। इजाफी चार्जेस मांगे जा रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर दुकानों से ये कहा जा रहा है कि आपको वहीं से किताब लेकर के आनी है, वहीं से आपको यूनिफॉर्म लेकर के आनी है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा माफिया जो है, आप इसे भी कह सकते हैं, उस पर कदगन लगाने के लिए या उसकी लगाम खींचने के लिए डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक बड़ा कदम लिया गया है। और इस हवाले से उन्होंने वालिदैन के साथ भी एक बड़ी और अहम मीटिंग ली है, जिसमें तमाम तर चीजें जो है वो सामने रखी गई हैं कि आखिर किस तरह से प्राइवेट स्कूल के अंदर धांधली हो रही है और ये प्राइवेट स्कूल मालिकान जो है वो किस तरह से आम लोगों को लूट रहे हैं। और ऐसे में सभी प्राइवेट स्कूल्स का नाम नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल है। और ऐसे में हैरत की बात तो ये है कि कुछ पिक्चर्स वायरल हुई, या आप यूं समझिएगा कि कुछ स्लिप जो है जब वायरल होती हैं और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन स्कूलों का नाम दिया हुआ है, कितनी कितनी जीएसटी जो है वो एक एक किताब पर लगाई गई है। और आप अंदाज़ा लगाइए, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में एक बच्चे की किताबें जो है वो 8,000 या 10,000 रुपए की आ रही हैं। और ऐसे में देखिए, अगर 8,000 10,000 की आप किताबें लेकर के आएंगे और उसके बाद एक आम आदमी पर उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है। अच्छी बात है, आपने बच्चा एक अच्छे बड़े और स्कूल में डाला है, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां इस तरह की चीजें जो है ये इस हों। लेकिन देखना ये भी है, क्या वो स्कूल उस काबिल है, क्या वहाँ पे जो वो इजाफी चार्जेस आपके से मांगे जा रहे हैं, एनुअल फीस आपसे मांगी जा रही है, जिसमें चाहे फिर स्कूल में वो स्विमिंग पूल हो, वहाँ पे खेलने कूदने के लिए आपके पास अच्छा प्लेग्राउंड हो, वहाँ पर लेबोरेटरीज उस तरह की हो जहाँ पे बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सके, या फिर बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूलों का ये भी हाल है कि वहाँ पर बैठने को अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो इजाफी चार्जेस आपसे मांगे जाते हैं, वो भरिए, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। यानी कि प्राइवेट स्कूल के नाम पर भी कई सारी मकामात पर जो है वो लूटा जा रहा है। और ऐसे में डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये स्कूलों को हिदायत दी गई है, जो खबर हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि आप जो किताबें बच्चों को देने जा रहे हैं या आपके स्कूल में जो किताबें हैं उन्हें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें, ताकि यह पता चले कौन स्कूल कौन सी किताबें जो है वो दे रहा है। और 3 दिन का वक्त दिया गया है, यानी 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, और ये डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से हिदायत दी गई है, उन्होंने कहा है कि तमाम प्राइवेट स्कूल अपनी उनकी जो वेबसाइट बनी हुई है और वेबसाइट पर वो अपनी बुक्स को अपलोड करेंगे, वहां पर पूरा डेटा रखेंगे और वहां से देखा जाएगा कि आप क्या कोई और बुक तो नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जब शिकायतें हुई कि कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो स्कूल में मंगवाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जो है वो उससे एक तो बच्चों पर बर्डन पड़ रहा है, जो ऑलरेडी उनको चाहे वो फिर मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, या फिर उसके अलावा कुछ और बुक्स जो है वो अपनी तरफ से स्कूल रखना चाह रहा। उन्हें कहा कि ये कतई तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में फीस फिक्सेशन जो रेगुलेटरी कमेटी है उसको भी कुछ खतूत जो है वो जारी किए गए हैं। उस हवाले से भी देखा गया है, कुछ शिकायतें आ रही हैं कि कई सारे स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है। उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए जो जीए नीतू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर है, उन्होंने खास तौर पर हिदायत दी है। और ऐसे में अगर आपके पास भी कोई शिकायत है, आप न्यूज़ इंसाइडर के साथ उसको करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर, अपनी या तो रिपोर्ट भी दे सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ इंसाइडर पर नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप जिस तरह से चाहें अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से 3 दिन का मौका दिया गया है उन तमाम प्राइवेट स्कूलों को कि वो अपनी बुक्स की डिटेल जो है वो वेबसाइट पर डालें। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।